नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम। इस समय दिल्ली के शास्त्री पार्क में मौजूद हूँ और आज रामलीला का 10वां दिन है और मेरे साथ लोक गायक संजय डेढ़ा जी मौजूद हैं और वो कई अनेकों लोगों के साथ यहाँ आए हुए हैं। सर क्या कहेंगे? देखो, रामलीला से तो एक ऐसा संदेश जाता है हमारे पूरे भारतवर्ष में नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में, कि सदा जो है सत्य की जीत होती है और असत्य की हार होती है। और इसमें जो किरदार है हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का किरदार है, तो वो एक ऐसा किरदार है कि अगर उस किरदार को हम अपने जीवन में अगर उतारने की थोड़ी सी भी कोशिश करें तो हमारा भारत जैसे पहले भारतवर्ष कहलाता था ऐसा ही विश्व शक्ति बन जाएगा। आज रामलीला का 10वां दिन है, लक्ष्मण शक्ति कुंभकर्ण वध होना भी अभी किस तरह से देख रहे हैं? किस तो दूर दराज से काफी पब्लिक आई हुई है, आप देख रहे हो काफी कितनी भीड़ है। और ये भी देखो बुराई के पात्र हैं, मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण। और जनता जो इसको देख रही है कि बुराई के ऊपर जो अच्छाई की कैसे जीत होती है, तो उसी के लिए इतनी जनता भारी तादाद में आई हुई है। तो मैं यही कहूँगा कि एक बार भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का जो चरित्र है हम सभी अगर अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। सर अगर आपके पास कोई ऐसी रागनी हो जो रामायण को लेकर हो, ऐसी रागनी सर हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। जिससे ज्यादा बड़ी हो जाएगी भी रामलीला का मंचन हो रहा है, लेकिन रामलीला में काफी, रामायण में काफी रागनी है। एक रागनी बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिस वक्त मंदोदरी कहती है कि मुझे सपना दिखाई दिया रात में, तो रावण को कह रही है, लेकिन रावण कह रहा है मंदोदरी तू घबराने की तेरे को कोई बात नहीं है, कुबेर और इंद्र को इन सबको हमने जीत रखा है। अरे सपने झूठे हो से रानी क्यों जिंदगानी खोरी, 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी। तो कहता है कि तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और 60,000 वसु मुझे जो अपने को राजा मानते सबसे बड़ा मानते हैं, इंद्र राजा जल छिड़के मेरे काल कुएं में लटके, बह माता रही पीस पीसने पौन बुहारी रड़के। काफी बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन अभी छोटे शब्दों में समझाऊंगा कि अच्छा है रामायण का जो चरित्र है हमारे हिंदुस्तान के अगर इतिहास में देखा जाएगा तो सबसे श्रेष्ठ स्थान रामायण का आता है। हमारी भारतीय सेना ने इतने पराक्रमशाली कार्य किए हैं कि इनकी गाथाओं को तो बहुत ही मुश्किल है कि मेरा जैसा कोई एक छोटा कलाकार अपने किसी गाने में उनको समाए, क्योंकि वीरता और सूरवीरताओं से हमारा जो इतिहास सेना ने रच रखा है। और एक बहुत पुरानी रागनी है कि जब फौजी को गोली लग जाती है तो वो अपने साथी से कहता है, अब भाई मुझे लग रहा है कि मेरी जान जो है वो देश के ऊपर अब न्यौछावर हो जाएगी, पर तू कम से कम एक काम करे, चिट्ठी मैं लिख देता हूँ, इस चिट्ठी को लिख दियो। अरे साथ रहनिया संग के साथी दया मेरे पे फेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी लिख चिट्ठी में घेर दियो। मतलब देश के ऊपर बलिदान हो गए भाई, घर पर चिट्ठी लिख देना। सबसे पहले मेरे माता पिता के चरणों में प्रणाम करो, चाचा ताऊ बड़े बड़ा ने मेरी दुआ सलाम लिखो, माँ के जाए भाइयों ने एक जरूरी काम लिखो, जितने साथी साथ रहनिया सबको राम राम लिखो, जिस रास्ते मेरी अर्थी आवे, जिस रास्ते मेरी अर्थी आवे उस पे फूल बखेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी लिख चिट्ठी में घेर दियो। संजय भाई क्या कहेंगे विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के लिए जो मिशन सिंदूर को लेकर उन्होंने एक दर्शाया गया है और पीछे सेना के जवान लगाए गए हैं और दर्शाया गया है कि मिशन सिंदूर क्या है, क्या कहेंगे आयोजकों के लिए? मैं पहले तो सभी विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं, हरीश चौधरी चेयरमैन, ठाकुर प्रेमपाल सिंह जी, दिवाकर पांडे जी, उपेंद्र नाथ पांडे जी और समस्त पूरी टीम, सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और हमारे जो पड़ोसी मुल्क जो हमारे लिए गलत सोचते हैं
उनके लिए इस रामलीला के मंचन में जो आप देख रहे हैं कि भारतीय सैनिक भी हथियार लेकर खड़े हुए हैं, तो ये सीधा सीधा संदेश है पाकिस्तान को कि वो केवल लीलाओं का मंचन ना समझे। हम बिल्कुल अलर्ट है, हमारी सेना भी अलर्ट है। ऐसा इतिहास तो हम कभी भी, हमारी सेना कभी भी लिखने में सक्षम है। इसलिए मैं कहूंगा कि हमारी विदेशी जितनी भी ताकतें हमारे देश को बर्बाद करने में तुली हुई हैं, वो कृपया शांति करें। और नहीं, जैसे भगवान रामचंद्र जी ने लंका उजाड़ दी रावण को मार करके, ऐसे ही चंद सेकंडों में हमारी भारतीय सेना इस पाकिस्तान को तहस नहस कर देगी, और कर भी दिया अभी सिंदूर ऑपरेशन में, आपने देखा होगा। तो मैं अपने भारतवासियों की तरफ से और यही एक बार कहूंगा कि भारतीय सेना बहुत मजबूत सेना है और विश्व की प्रथम नंबर की, एक नंबर की सेना है। पूरा भारतीय है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम भारतीय सेना के साथ हैं। देखिए, असत्य के ऊपर सदा सत्य की जीत होती आई हुई है, जैसा आप रामलीला के मंचन से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और हमारी भारतीय सेनाएं जिस तरीके से भगवान रामचंद्र जी की सेना लंका फतेह करने के लिए ललायित रहती है, ऐसे ही हमारी भारतीय सेना दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए 24 घंटे सदैव अपनी सीमा पे तत्पर ड्यूटी निभाते हैं। अभी हमारे मुल्क के साथ एक गद्दारी हुई, हादसा हुआ। हमारी माताएं, बहनें, जिनों का सिंदूर उजड़ गया। तो ऐसा ही एक वाकया कि जिस वक्त वो अमर शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश छोड़ करके भाग जाते हैं, रास्ते में बड़े भाई शरद चंद्र बोस की पत्नी मिली। कहने लगे, भाभी जी मैं हिंदुस्तान से बाहर जा रहा हूं, कोई जेवर वस्तु कपड़ा मंगाना हो तो बताओ। तो भाभी ने कहा कि मेरे लिए एक ऐसी साड़ी लाना जिसमें देशभक्तों, वीरों और शहीदों के फोटो हो। और भला क्या बताया, बोस ऐसी। देखिए, जब हमारा एक सैनिक शहीद होता है तो उसके पीछे उसकी अर्धांगिनी और उसकी माँ, उसकी बहन, कितना बड़ा बलिदान है हमारी माताओं बहनों का। बोस ऐसी साड़ी लागे हो जिसकी चमके निराई, बोस ऐसी साड़ी लागे हो जिसकी चमके निराई, बोस ऐसी साड़ी लागे हो जिसकी चमके निराई। जाते हो जगदेव पवार काट के गर्दन, दान में शीश चढ़ाते हो जगदेव पवार काट के गर्दन, दान में शीश चढ़ाते हो। राजा वो रज लड़का चीर का शेर जिमाते हो, हिंगना घुस मैदान भगत को लाल खंभ
आजादी का हो पूजे मिल के दीवारी बोस सारी यादें हो जिसकी जामा के दीवारी बोस सारी यादें हो जिसकी जामा के दीवारी और चंद्रशेखर आजाद का फोटो ऋषि बिहारी बोस भी हो लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो जलियांवाले बाग का जलसा और टायर फायर करता हो भारत का बदला लेने को लंदन में शेर विचरता हो ऊधम सिंह की गोली से लंदन में टायर मरता हो टायर मारा आप गया मायाना पार गति खाली बोस ऐसी सारी यादें बस्ती रहे आप सभी लोगों की धार्मिक इतिहास भी हो आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो लाल किले पे तिरंगा झंडा सामने खड़ा सुभाष भी हो लाल किले पे तिरंगा झंडा सामने खड़ा सुभाष भी हो सरदार सिंह तूफान के गुरु लक्ष्मी सिंह उमंग में हो मजदूर किसानों का सेवक सर छोटू राम भी संगली में हो भारत माँ का बच्चा बच्चा आजादी के जंगले में हो सात रोज के नक्शे में सब दिखे हारी पारी बोस ऐसी सारी यादें हो जिसकी जामा के निराली बोस ऐसी सारी यादें हो जिसकी जामा के निराली बोस ऐसी सारी यादें हो जिसकी जामा के निराली सेना के नाम से एक बार जोरदार जयकार जरूर लगाएंगे भारत माता की देखिए डेढ़ा साहब ने जो आपके समक्ष राग प्रस्तुत की थी वो मुझे लगता है शायद लक्ष्मी चंद के गुच्छे में से थी। ठीक है, ऐसे ही है। जोरदार तालियां बजा के आपका स्वागत करें। तालियां की आवाज नहीं आई। लीला के चेयरमैन लीला का प्रतीक के नारंग घेड़ा जी को प्रस्तुत कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। कितनी सुंदर राग की थी। तिवारी पहली बार मंच पर हुई है कोई राग। एक हमारा साथी